बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की बातचीत वर्ल्ड टेस्ट सीरीज फाइनल टेस्ट मैच की बातचीत करने से पहले मैं आप लोगों की तरफ से हमारे एक्सपर्ट नीरज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि नीरज जी जो आपने बातें बताई, जो इस टेस्ट मैच को लेकर आपने भविष्यवाणियां की और जो आपने बताया कि भारतीय गेंदबाज और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में की जो रणनीति है उसमें जो फर्क है वो कल साफ दिखाई दिया, जिसके कारण 135 पर 5 होने के बावजूद न्यूजीलैंड 249 पर चला गया। नीरज जी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं दोबारा कि क्या फर्क था भारतीय गेंदबाजों की रणनीति में और न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की रणनीति में। आप, मुझे याद है आपने कहा था इस पिच पर जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं ले पाएंगे और बिल्कुल उसी तरह की बातचीत साबित हुई। तो क्या फर्क रहा सर और क्यों आप ऐसा समझते हैं? देखिए, ईशांत शर्मा को मैं बहुत समय से जानता हूं। ही इज अ गुड स्टॉक बॉलर। वो बट अपनी लंबाई का वो फायदा नहीं उठाते, बिकॉज जब वो बॉल करते हैं तो उनका पैर बेंड करता है, जबकि बुमराह और का पैर स्ट्रेट रहता है, तो वो हाई आर्म एक्शन हो जाता है। ये 3-4 अगर आप उनका पैर देखें, और ये एक जो लेंथ करते थे, इनको बहुत एंटिसिपेटेड होता है कि ये किस लेंथ को करेंगे। तो इफ द पर्सन डज नॉट गो ऑन अटैक, ईशांत शर्मा के लिए मुश्किल होता है विकेट लेना। और अगर आप देखेंगे जब भी उन्होंने विकेट लिए हैं, पीपल हैव गॉन ऑन एग्रेसिव, तभी उनको विकेट मिलते हैं। ओके। और आप यहां पे अब दूसरी चीज आती है कि शामी, जो हमने पहले अपने स्टेटमेंट में बोला था कि शामी के पास सबसे अच्छा चांस है बिकॉज वो ऑफ द सीम बॉलिंग करते हैं, और वो कल उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया, जो एंगल्स हम लोग बात कर रहे थे। और कल विराट कोहली की आवाज आई, एंगल से करो, बिकॉज एंगल, तो वो तभी वो बॉल वॉटलिंग पे अंदर घुस गई। बोल्ड हो गए क्योंकि यू मिस द लाइन। हमने तो बात कर ही रहे हैं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एंगल्स। हाँ, तो देखिए अब आता है यहां पर जो गड़बड़ी हुई कि बॉल हैड बाइट एंड ऑल 3 पेसर्स गॉट टायर्ड। अगर आप बाद में देख रहे थे कि शामी जो है बार बार लेग साइड करने लगे, जो हम लोगों ने बात कल कही थी कि इंडिया शुरू में आके 1 घंटे में जान लगा के खेलेगी, शामी भी 138 139 करने लग गए थे रात दिन 145, क्योंकि थोड़ी उनका स्टमक बढ़ गया है, बट उन्होंने स्पीड इंक्रीज की। बुमराह वाज बॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 143 145, सो देयरफॉर 1-1.5 घंटे के बाद उनका स्टीम निकलना था, और वहां पर स्पिनर्स को ब्रीदर के लिए लाना था। ये जिसके कारण दे कुड मेक द बॉलर्स वर टायर्ड, और वो जो कंसिस्टेंट था पेस, वो चीज खत्म हो एंड लूज डिलीवरीज मिलने लग गए। सर बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट आए, 2 विकेट गिर गए। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये 2 स्पिनर को खिलाने की बजाय अगर सिराज को रखा जाता, अश्विन या खासतौर से जडेजा की जगह पर, तो वो बेहतर रहता। आपकी क्या सोच है सर? बिल्कुल, जब ये बारिश हो गई थी और उन्होंने भी पटेल को हटा के ग्रैंडॉम को रखा था, इवन आई थॉट कि जब बारिश के प्रेडिक्शंस हैं और इस तरह का है, तो यहां पर एक और पेसर वुड हैव बीन बेनिफिटेड। बट द फैक्ट इज, अगर आप सोचें कि हमारी बैटिंग बहुत वीक हो जाती, न्यूजीलैंड के पास जो पेसर्स थे, जो ग्रैंडॉम है, देन सऊदी हमेशा स्कोर करते हैं। ओके, जेमिसन हमेशा स्कोर करते हैं, तो जेमिसन एंड सऊदी आर लाइक हमारे जडेजा एंड अश्विन, so therefore their batting would have been strengthened and our batting would have been strengthened, so probably they have used them as all round, but they did not use them. That is my mistake. वहां पे जब लूज बॉल्स जो देने लग गए, 4 बॉल अच्छे, 5 बॉल अच्छी, एक 4 वाली बॉल लेग साइड के बाहर, और लेग साइड पे 7-8 चौके देखे मैंने, जो 32 रन हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा हो जाता सर। सर अब 64 पे 2 हो गए। भारत 32 की पहले इनिंग्स की लीड है। 98 ओवर का पूरा आज खेल बाकी है सर, पूरा 98 ओवर्स, और ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, बारिश नहीं होने वाली है भारत के सामने। नहीं, आज सनी होगा। हाँ, आज सनी हाँ, इसमें क्या होगा, अभी जो बॉल है पिच से वो स्लो आती है, बट जैसे ही ड्राई अप करता है, देन द बॉल हिट्स फ्रॉम द सरफेस, वो स्किड करती है। डिफरेंट। देखिए 2 फायदे होते हैं, एक तो बैट पे आती है,
दूसरा स्पिनर्स विल बिकम मच मोर इफेक्टिव। बट अब मैं जो सिचुएशन को समझ रहा हूं कि भारत के पास अगर मैं 50 ओवर तो हमको न्यूजीलैंड को देने पड़ेंगे आउट करने के लिए, तो बट बोथ टीम्स आर नॉट प्लेइंग टू विन। जिस तरह से विलियमसन ने बिल्कुल कूटा गाड़ रखा था, उनका था पहले मैच बचाओ, और कल भी भारत ने जिस तरह से रोहित शर्मा ही बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक इंटेंट वाज टू स्टे एट द क्रीज रादर देन स्कोर रन्स। ओके, जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, पुजारा इस पिच पे उनको बाइंडर की तरह रहना पड़ेगा। आज अगर 1 घंटे विकेट नहीं गिरता है, अब जो मैं स्ट्रेटजी बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कल बोला था 1 घंटे बहुत तेजी से करेंगे और उसके बाद, तो आज जो है 1 घंटे तक अगर कोई विकेट नहीं गिरा 30 रन, उसके बाद कोहली के हाथ खुले, उनको कम से कम 50 ओवर न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए देना है, तो उसको उनकी लीड होनी चाहिए 200 रन। तो देखिए आज आपके पास 30 रन की लीड है, 170 आपको कम से कम और चाहिए, 170 आपको 50 ओवर बनाने हैं, क्योंकि अगर 200 से कम होगा तो आपको डर लगेगा कहीं ये बनाने चालू कर दिए। सही कह रहे हैं सर। So therefore we have to play after lunch 1 hour. ठीक है। And if the score is not near 200, I think India will play till the even after the tea and will go for tame draw. But जी, तो 200 से कम का टारगेट देंगे नहीं, और अगर टारगेट दिया, I can assure you, spinners with that आज जो सनी हो रहा है उसके कारण the ball will jump, kick, and New Zealand will face the music. आई होप मेरे दर्शक दोबारा ध्यान दें जो मैंने बुमराह के लिए बोला था, उनके बॉडी पोस्चर्स के लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एंगल, बहुत मैंने स्केलिंग की। किसी स्पेशल जो है स्पेशल वर्कशॉप में, स्पेशल सेशन में आपके साथ बुमराह का आप ग्राफिक्स तैयार करिए। हम बुमराह क्यों, पहले वाले बुमराह और अब वाले बुमराह में क्या फर्क है सर, उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि 27 तारीख से भारत की महिला जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो एक वनडे सीरीज खेल रही है इंग्लैंड के साथ, जिसका पहला मैच 27 को ब्रिस्टल में होगा, फिर 30 जून को होगा, 3 जुलाई को होगा। उसकी विशेष खास कवरेज, उसके बारे में बातचीत, महिला क्रिकेट की डिस्कशन, टीमों की स्थिति, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन भारतीय खिलाड़ी हैं, वो नीरज सर के साथ हम कल से ही शुरू कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.